Hello, hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A. Consciousness is considered as defining प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे हम बात करें जो कॉन्शियसनेस है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. कॉन्शियसनेस जब किस चीज़ों को हम सेंस करते हैं तो अब रीज़न क्या दे रखा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि assertion और reason की. तो क्या दोनों assertion और reason true है? क्या reason है correct explanation है ये assertion का? ये हमें बताना है and accordingly हमें आंसर को मार्क करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो ऑर्गेनिजम्स आपके कैसे हैं? मोस्ट सिंपलर टाइप, यानी कि फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, जो सिंपलर टाइप के हैं, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से लेके टू द मोस्ट एडवांस, जो आपके जो मोस्ट आपके जो प्रिमिटिव से लेके एडवांस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट एडवांस और कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो आपके कॉम्प्लेक्स जो स्पीशीज हैं तो वो आपके कौन से हैं? यूकैरियोट्स हैं. तो ये आपके पास क्या है? दे हैव अ सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. उनके पास क्या प्रेजेंट है? सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि वो चीज़ों को समझ पाते हैं, उनको सेंस कर पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं. तो ये क्या है? कॉन्शियसनेस है. जब आप उसको एक्टिव हो, उसमें कॉन्शियसनेस है. दैट कैन सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब वो क्या कर सकती है? दैट कैन सेंस, वो सेंस कर सकती है किसको? सेंस एंड रिस्पॉन्ड, वो सेंस कर सकती है और रिस्पॉन्ड भी करती है. रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई है उसको क्या कर सकती है? उसको रिस्पॉन्ड भी करती है, उसको सेंस भी करती है. तो जो भी इसमें आपका ये स्टिमुलाई आता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि आपका क्या है? कॉन्शियसनेस एक आपकी क्या है? एक ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. क्योंकि हम जो आपके जो जिंदा लोग हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कॉन्शियसनेस रहती है. अगर कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो डेड हो जाएंगे. तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग. तो एक क्या है, इसको हम कह सकते हैं, अब अपने असर्शन की अगर बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये बिल्कुल सही है. सेकेंड रीजन दे रखा है ऑल ऑर्गेनिजम्स. ये आपको बताया कि जो आपके मोस्ट जो प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स टाइप की तरफ अगर हम चलते हैं, उनके पास सेंस होता है, रिस्पॉन्ड करने, सेंस कर सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को. ये हमने यहाँ पे लिखा है. तो उसी को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं. तो रीजन भी ठीक है और यहाँ पे जो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. इनफैक्ट आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा, जहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और साथ में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है. सेंस और रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये कॉन्शियसनेस ही है, इसलिए रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को. तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है. बाकी ऑप्शन जो है आपकी गलत हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि ए और आर ट्रू तो है, बट यहाँ पे कह रहा है कि नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत हो जाएगा. यहाँ पे एक ट्रू है, एक फॉल्स है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स, और यहाँ दोनों ही फॉल्स है, इसलिए गलत हो जाएगा. तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए. अब यहाँ पे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, जहाँ पे दोनों ही चीजें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.